तो बात करते हैं हम यहाँ पर डेली विजर्स की। जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, यहाँ पर रिसेंटली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे डेली विजर्स, जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सभी डेली विजर्स के लिए 75 रुपीज़ बढ़ाने का फ़ैसला यहाँ पर रिसेंटली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया था। तो इसको लेकर यहाँ पर हमारे डेली विजर्स का क्या कहना है, आगे आप ये वीडियो भी देखेंगे। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि इनकी रेगुलाइजेशन जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जानी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और 75 रुपीज़ जो यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो 75 रुपीज़ बढ़ाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि हमारे डेली विजर्स को यहाँ पर रेगुलाइज किया जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पर एज़ पर दिल्ली यूटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो 75 रुपीज़ जो बढ़ाया गया है, आगे आप ये वीडियो भी देख लीजिए किस तरह से हमारे यहाँ पर डेली विजर्स इसको जो है वो देखते हैं। दी तो हमारे जम्मू के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जो चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, उनकी तरफ से भी हमें बुलाया गया था। और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो अशोक परमार जी हैं, उन्होंने भी हमें सेक्रेटरी में बुलाया था। हमने सारी मांगें उनके सामने रखी। तो मेयर साहब ने जितने भी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, चाहे वो फाइनेंस के थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी थे, चाहे वो पीएचई के कमिश्नर थे, रोहित कंसल जी थे, सबको फ़ोन किया। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर जी को भी फ़ोन किया कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं इनको लेके आऊँगा। और जो भी इस डिसीजन में जो इन्वॉल्व लोग हैं, सारे बैठें और इस मसले का सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो हमें भी मेयर साहब ने कहा था कि हमें महीने का टाइम दे दो। तो हमने उनको बोला था महीना नहीं, हम 15 दिन तक वेट कर सकते हैं। आप अगर मीटिंग होती है, अगर आउटपुट निकलती है, तो हमें स्ट्राइक पे जाने का कोई शौक नहीं है। हमें कोई पॉलिटिकल लाइन में जाना नहीं है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है बार बार सरकार को। तो हमारा मसला इतना ही है कि हमारी रेगुलाइजेशन हमें मिल जाए, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट हमें मिल जाए, हमारी पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने के, ये हमें मिल जाए। तो आज तक आप देखें 22 दिन गुजर रहे हैं, ना उसके बाद मेयर साहब की तरफ से हमें कोई रिस्पांस मिला, और ना ही मेयर साहब की बातों को सरकार प्रशासन की तरफ से सीरियसली लिया गया। जिसका नतीजा ये निकला कि हमें दोबारा मजबूरन होकर 48 घंटे की स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। और स्ट्राइक पे जाएंगे तो आम जनता परेशान होगी। हम फिर भी जम्मू की जनता से माफ़ी चाहते हैं और सरकार को सीधा और क्लियर चेतावनी है कि अब बंधुआ मजदूरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, अगर आपको हमें हमारी ज़रूरत नहीं है तो आप हमें निकाल दीजिए। और जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र किया, आपने देखा एनवाईसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ पर रविंदर रैना जी गए। जब उनका कोई मसला, शायद उनकी एलजी साहब से बात हुई, तो मैं उन लोगों से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब ने हमारे साथ भी वादे किए थे 11 नवंबर 2020 को। तो इतना ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं कि एलजी साहब पे भरोसा कर लें, हमारे साथ ये चीज़ें बीत चुकी हैं। दूसरा, रविंदर रैना जी ने वहाँ पे मेरा नाम फिर से इस्तेमाल किया कि वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर कह देना चाहता हूँ, हमें बीजेपी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, किसी भी सरकार से हमें जाति दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी हमारी सरकारों से यही थी कि उन्होंने हमें लगाया, हमसे काम लिया, लेकिन हमारा जो मेहनताना बनता था वो नहीं दिया। इसीलिए उन सरकारों के खिलाफ हमने प्रचार किया। आज अगर हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसका इतना ही मकसद है कि हमारी रेगुलाइजेशन नहीं हो रही और आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी वाले इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो वो हमारा मसला हल करवाएं, हमारा हक जो बनता है हमें दें। तो हमें कोई शौक नहीं है कि उनके खिलाफ बोलेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ के ये सियासत का खेल और उसमें हम पिस रहे हैं। लेकिन सियासत के खेल में जब सत्ता में भाजपा आती है तो केंद्र नेतृत्व लगातार, ट्विटर हैंडल देखेंगे तो लगातार हर एक केंद्रीय मंत्रियों के साथ तस्वीरें हैं जो राजभवन में ठहरते हैं, उनसे बात करते हैं। सभी को सूचना है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं या सूचना नहीं होगी। अगर सूचना नहीं है तो क्यों नहीं है? आज सोशल मीडिया में आप कहीं भी देखेंगे डेली वेजर का मुद्दा हावी है। आप आम जनमानस से कहीं भी बात करेंगे तो एक ही बात कहेगा, डेली वेजर के साथ नाइंसाफी हो रही है। बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो है, जब भी उनकी आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें डेली वेजर का जिक्र होगा। कि टॉप लीडरशिप जो है, जब भी उनकी आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें डेली वेजर का जिक्र होगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, वहाँ पे डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की बात है।
फिर ये कहना कि केंद्रीय नेतृत्व तक ये सूचना नहीं है। 9,000 रुपये बढ़ाया है, बहुत बड़ा श्रेय भाजपा लेती है कि 9,000 रुपये तक तो पहुंचे हैं ना, कहाँ 6700, कहाँ 9,000, आगे भी देखें, ये कहते हैं भाजपा। मैम जब ये भाजपा वाले भी एमएलए के इलेक्शन लड़ते थे तो जब इनका पहला एमएलए जीता था तो उस वक्त उनकी 28,000 रुपये सैलरी होती थी और आज इनकी सैलरी 2.5 लाख बत्ते मिला के 2.5 लाख पहुंच रही है। तो अगर ये 2.5 लाख के साथ इनका गुजारा नहीं होता, बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि आज 400 रुपये का आप रिचार्ज करवाओगे तो पूरा महीना आप जितना मर्जी उसको यूज करो, लेकिन इनको 15,000 रुपया मंथली खाली टेलीफोनिकली भत्ता मिलता है। और अगर इनका 15,000 रुपया सिर्फ फोन का खर्चा है तो हमारा अगर 9,000 रुपया सैलरी होगी तो कौन सी बड़ी बात है। 200 रुपया लीटर सरसों का तेल है और अगर ये कहें कि हमने 2200 रुपया बढ़ाया तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ 2200 रुपया जो बढ़ा है ये एक रूटीन प्रोसेस है, उसमें भी आपने 500 रुपया खा लिया। हमने मेयर साहब को यही बात बताई थी कि 500 रुपया हमारा 2750 बढ़ना चाहिए था क्योंकि 40% इंडेक्स बढ़ा है 2017 के बाद और ये मिनिमम वेजेस जो रिवाइज होता है ये इंडेक्स के हिसाब से होता है और आपने 2750 के बजाय 2250 रुपया बढ़ाया, 500 हमारा खा लिया और 1.5 साल लेट किया। ये